महाराणा प्रताप की धरती उदयपुर में बहा कन्हैयालाल का खून अभी सूखा भी नहीं था कि देवराज मोची का समाचार आ गया। थोड़ा बहुत आक्रोश, कार्रवाई के नाम पर शासन प्रशासन की थोड़ी बहुत लीपापोती, न्याय के नाम पर थोड़ा बहुत दिखावा, तब तक हम भूल जाएंगे और अगली हत्या का समाचार आ जाएगा। यही पर्याप्त है ये बताने के लिए कि हम कितने बर्बर लोगों के बीच में रह रहे हैं। हत्यारा कोई भी हो सकता है, आपका पड़ोसी, दोस्त या वो व्यक्ति जिससे आप फल सब्जियां खरीदते हैं और अपने घर में प्लम्बर और कारपेंटर के काम करवाते हैं, क्योंकि इन सबकी बर्बरता का स्रोत एक ही किताब है। प्रोफेसर से लेकर पंचर वाले तक यही किताब पढ़ते हैं। मेरा अब्दुल वैसा नहीं है कि चक्कर में हजारों लड़कियां सूटकेस में भरकर नालों के किनारे फेंकी जाती हैं। आश्चर्य है कि फिर भी किसी को ये पैटर्न दिखाई नहीं देता। और इस बर्बर कौम से अधिक खतरनाक कोई है तो इनका बचाव करने वाली जमात। ये वो लोग हैं जिनके पास तालिबान से लेकर ISIS तक के बचाव का लंबा अनुभव है। मानवाधिकारों की इनकी अपनी परिभाषा है। जिहादी हिंसा इसके दायरे में नहीं आती। ये वो लोग हैं जो कश्मीर में लाखों हिंदुओं के नरसंहार को हजम कर गए। बंगाल और केरल में हो रहा हिंदू नरसंहार इन्हें आज भी नहीं दिखता। इसलिए सेकुलर जमात से भी दूर रहें। इनमें जो फिल्म वाले हैं उनकी और उनसे जुड़ी फिल्में ना देखें। जो पत्रकार हैं उनके कार्यक्रमों का बहिष्कार करें और जो नेता हैं उनको वोट ना दें। अब प्रश्न उठता है कि सामान्य हिंदू अपना सिर कलम होने से कैसे बचाएं? सेकुलर होकर? नहीं। कश्मीरी हिंदुओं से ज्यादा सेकुलर कौन होगा इस देश में? उनमें से कई तो अभी तक अपना सेक्युलर पना नहीं छोड़ पा रहे हैं। तो सेक्युलर होने के बाद भी रातों रात जान बचाकर भागना पड़ा उनको। तब तो सोशल मीडिया भी नहीं था कि हम जैसे सांप्रदायिक लोगों के सर नफरत फैलाने का ठीकरा फोड़ दिया जाता। हाँ, लाउडस्पीकर जरूर थे तब, जिनसे घोषणा रलिव गलिव चलिव की जाती थी। हमारा मजहब कबूलो, मरो या भाग जाओ, अपनी महिलाओं को हमारे लिए छोड़ जाओ। तो कैसे बचा जा सकता है? मुसलमान होकर? नहीं। पाकिस्तान की आर्मी स्कूल में जिन बच्चों को मार दिया गया था वो मुसलमान ही तो थे। आज भी कभी कहीं तो कभी कहीं की मस्जिदों में बम धमाकों के समाचार लगातार आते रहते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि हर हमले में केवल शिया मारे जाते हैं। काफिर को मारने के अतिरिक्त दबदबे की एक और होड़ इस अरबी मजहब के अंदर चल रही है। तो आखिर कैसे बचा जा सकता है? हत्यारों को मौत की सजा देकर? नहीं। जो ये जघन्य अपराध करते हैं वो स्वयं ही खुशी खुशी मरने को तैयार होते हैं, क्योंकि 72 हूरों का लालच जो न करवाए। कन्हैयालाल को मारने वाले इन दोनों नरपिशाचों को भी यही भरोसा है कि अल्लाह उनके लिए शराब और शबाब लेकर जन्नत में प्रतीक्षा कर रहा होगा। हाँ, फांसी की जगह किसी और तरह की सजा के बारे में जरूर सोचा जाना चाहिए। तो कैसे? हथियार लेकर घूमें क्या? हथियार तो उठा लेंगे, मगर आप उतनी बर्बरता कहां से लाएंगे? तो फिर आर्थिक या सामाजिक बहिष्कार करके? बहिष्कार तो करना ही होगा। यह आपका विकल्प नहीं बल्कि मजबूरी है। कोई प्लम्बर या कारपेंटर आपके घर आए और आपकी बेटी या पत्नी की गर्दन रेत कर चला जाए, ये जोखिम हम कब तक लेते रहेंगे? न उन्हें काम दे, न उनसे काम लें। हलाल उत्पादों और कंपनियों का बहिष्कार करें। उनकी बनाई फिल्मों को ना देखें। लेकिन याद रखें कि बहिष्कार भी समस्या का हल नहीं है। बहिष्कार से ही डरते तो एक पूरी कौम इस बर्बर व्यवहार पर नहीं उतरती। यहां तक कि उनकी महिलाएं और बच्चे भी अपवाद नहीं हैं। तो आखिर कैसे? सरकार बदलकर? शॉर्ट टर्म में कहें तो नहीं। राजस्थान में कन्हैयालाल की हत्या से पहले गुजरात में किशन की हत्या हुई थी। तो सरकारें आपके लिए बॉडीगार्ड का काम नहीं कर सकती। फिर क्या किया जाए? क्या रास्ता बचता है?
मजहबी आतंकवादियों का न केवल समर्थन करने वाला बल्कि उनको उकसाने वाला गैंग जब तक अस्तित्व में है तब तक कोई रास्ता नहीं बचता। जब तक एक को सजा मिलेगी तब तक 4 और तैयार कर दिए जाएंगे। और ये गैंग सिर्फ इस देश में नहीं पूरी दुनिया में फैली हुई है। तगड़ा सिस्टम बना रखा है। ये सिस्टम जब तक नहीं टूटेगा तब तक ये सिर ऐसे ही कलम होते रहेंगे, बस नाम बदलते रहेंगे और एक समाज के रूप में हम चुपचाप देखते रहेंगे। मोदी सरकार ने इस दिशा में कितना काम किया है नहीं पता, काम किया भी है या नहीं पता, लेकिन यहीं पर सरकार की भूमिका आती है। हम सिर्फ मुफ्त की बिजली या पानी के लिए सरकार नहीं चुनते, ना ही चुनते हैं कुछ लाख सरकारी नौकरियों के लिए। हम सरकार चुनते हैं इसलिए भी कि अपने ही देश में एक दिन शरणार्थी बनकर ना रह जाना पड़े, अपनी ही मातृभूमि पर अपनी जान की भीख ना मांगनी पड़े, अपने ही दोस्तों, पड़ोसियों या जान पहचान वालों के हाथों कत्ल ना होना पड़े। और ऐसा ना हो इसलिए कुछ उस तरह के काम करने होंगे जो फ्रांस और इजराइल जैसे देश करते हैं। चीन जैसे काम करने होंगे जिसने उस आसमानी किताब को ही बदल दिया जो सारे फसाद की जड़ है। जो कांटा आपके पैरों में चुभता है उसे जड़ से समाप्त करने में ही समझदारी है। और ये बात बहुत पहले आचार्य चाणक्य बता गए थे। उस नीति पर यदि अब अमल नहीं हुआ तो एक दिन ये कांटा हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए नासूर बन जाएगा। इंडेक्स ऑनलाइन के वीडियो समाज को समर्पित हैं। आप इनको डाउनलोड करके जैसे चाहे वैसे प्रयोग कर सकते हैं। चाहे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहां सारे नए पुराने वीडियो आपको मिल जाएंगे। हमारे सोशल मीडिया लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होते हैं। हमारा एकमात्र उद्देश्य हिंदू समाज को जागृत और एकजुट करना है। इसमें सहभागी बने। धन्यवाद।